जय हिंद दोस्तों। मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इनफोकस क्लासेस पे करता हूं। ठीक है। अब तक पिछली क्लास में हमने क्लास 10th में जो चैप्टर है मीन मीडियन और मोड, उसमें मीन और मीडियन की बात कर लिए थे। आज हमको बात करना था मोड के बारे में, ठीक ना। और मोड के बारे में जो पढ़ेंगे हम, वो ग्रुप्ड डाटा का मोड कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास में हमने देखा होगा जैसे क्वेश्चन ऐसे मिलते थे 1 3 5 7 3 2 9 3 6 ऐसे था। तो 9th क्लास में आपने देखा होगा मोड निकालने के लिए सर ने बताया होगा कि सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो नंबर सबसे अधिक बार आता है, उसको हम मोड बोल दिया करते थे, ठीक ना। ध्यान देना बात, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो नंबर सबसे अधिक बार आता था उसको मोड बोलते थे, ठीक ना। तो अब हमको अनग्रुप डाटा वो बोलते थे 9th क्लास में। जो देखो ये अनग्रुप है, कोई ग्रुप नहीं बना है इसमें, ठीक ना। इसलिए ये अनग्रुप डाटा में जब मोड निकालते हैं तो जो नंबर सबसे अधिक बार आता है उसको हम मोड बोल देते हैं, ठीक। लेकिन अब हमको पढ़ना है 10th क्लास में ग्रुप डाटा में मोड कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो ग्रुप डाटा में मोड निकालने के लिए यहां मैं लिख दे रहा हूं कि मोड निकाल रहे हैं इसका हम। ग्रुप डाटा में मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक ठीक है। यहां तक फॉर्मूला देखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, ध्यान देना 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वेयर L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये सबकी चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं कौन क्या क्या है। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक। F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक। और F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, अभी इसकी चर्चा करेंगे, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। और H जो है हमारे पास, H हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, इसकी चर्चा हो गई, ठीक। सबसे पहले मोड निकालने के लिए जैसे 9th क्लास में था कि जो नंबर सबसे अधिक बार आता था वो हमारा मोड हुआ करता था, ठीक ना। लेकिन 10th क्लास में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी में जो नंबर सबसे बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी, ध्यान देंगे फिर से, फ्रीक्वेंसी में एक बात और सुनिए, नीचे क्लास के नीचे जो दूसरा वाला कॉलम होता है, यहां कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, एनीथिंग, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, ठीक ना। वो हमेशा और हमेशा क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि मॉडल क्लास चुनने के लिए जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो देखो 45 सबसे बड़ा है, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, ठीक है ना, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। और इसी का जो F है, यदि F दिख रहा है ना फ्रीक्वेंसी, इसी को हम बोल देंगे F1। क्या बोल देंगे इसको, F1, ठीक है। अब देखो 1 के पहले क्या आता है, 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, इसलिए हम इसको बोल देंगे F0। और मैं यहां लिखा, जरा ध्यान देंगे, F0 क्या है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग का मतलब पीछे वाला होता है, ठीक ना। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पीछे वाला। तो देखो F1 के जस्ट पीछे कौन आएगा, F0, इसलिए प्रीसीडिंग बोलते हैं। और देखो ये F1 के पहले F0 और F1 के बाद क्या आएगा, F2,
ठीक ना। और इसको 9th क्लास में चाहे 8th क्लास में पढ़े होंगे, प्रेडिसेसर और सक्सेसर, ठीक ना। प्रेडिसेसर और सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब आगे वाला, तो फ्रीक्वेंसी के जस्ट आगे वाला ये F2 हो जाएगा। ठीक, तो चुन लेंगे हम, क्लास चुन लेंगे, जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक, और उसी का ये F1 हो जाएगा, और इसके जस्ट पीछे हमको F0 मिलेगा, और इसके जस्ट बाद हमको F2 मिलेगा। ठीक है, तो अब बस अपने को यहाँ L रखना है, और L है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे मॉडल क्लास हमारा ये हो गया, तो इसका जो लोअर लिमिट है, वो कितना है हमारे पास, 30 है। दिखाई दे रहा है कि ये लोअर लिमिट है, जो भी नंबर बड़ा होगा, सपोज करिए कि यहाँ अगर 52 हो जाता है, कहीं भी 52 हो जाता, तो वही हमारा मॉडल क्लास हो जाता है। ठीक ना। अभी फिलहाल इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 45 है, इसलिए हमारा मॉडल क्लास ये हो गया है, और इसका जो लोअर लिमिट है 30, ये हमारा L का काम करेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो फॉर्मूले को ऐसे रहने देते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां पे देखेंगे जरा ध्यान से, तो लोअर लिमिट L का वैल्यू हमारे पास, L का वैल्यू कितना है हमारे पास, 30, प्लस F1 का वैल्यू कितना है, 45, माइनस F0 कितना है, 35, अपॉन 2 इंटू F1, और F1 है 45, माइनस F0 कितना है, F0 35, माइनस F2, और F2 कितना है, 25, और इंटू हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, कितने कितने का डिफरेंस है, तो 10 का, इसलिए मॉडल क्लास का हाइट 10 हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया 30, प्लस 45 में से 35 गया, 10 हो गया, ये हो गया हमारा 90, माइनस इसको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। एक ही साइन है दोनों के पास, इसलिए साइन लगाया, दोनों को ऐड किया, और इनटू हाइट हो जाएगा हमारा 10। तो ये हो गया 30 प्लस 10, और 90 में से 60 गया, 30 और इंटू 10। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो गया, तो 30 प्लस 10/3, और 10/3 होता है 3.33, और इधर है 30, दोनों को ऐड करेंगे तो 33.33। यही हमारा क्या हो गया, मोड हो गया। समझ में आ रहा बात कि मोड कैसे निकालेंगे। फिर से एक बार देखते हैं कि मोड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L हो गया लोअर लिमिट, और लिमिट कैसे चुनेंगे, सबसे पहले हम मोड के लिए फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, जो नंबर सबसे बड़ा होगा दैट विल बी आवर मॉडल क्लास, उस घर को हम मॉडल क्लास चुन लेंगे, और उसके बाद उस घर का जो लोअर लिमिट होगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लास में जो लोअर लिमिट होगा, देखो ये लोअर लिमिट होगा, ये अपर लिमिट, तो हमको लोअर लिमिट लेना है। लोअर लिमिट कितना है, 30, इसलिए हमने L के वैल्यू प्लेस पे 30 रखा है, प्लस इस मॉडल क्लास का F1 45 है, इसलिए 45, इसके जस्ट पहले 1 के पहले 0 मिलेगा, और 1 के बाद 2 मिलता है। ठीक ना, तो इसलिए हमने अब पूरा वैल्यू यहाँ पुट किया है, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये फाइंड आउट हुआ है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी के और भी क्वेश्चन आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हमने तीनों मीन मीडियन मोड तीनों पढ़ लिया है, और हर साल चाहे तुम किसी भी सैंपल पेपर को उठा के देख लो, एक नहीं तो दो क्वेश्चन तो हमेशा मिलते ही हैं मीन मीडियन मोड से। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और क्वेश्चन में मेंशन करके आता है कि आपको एज्यूम्ड से करना है कि स्टेप डेविएशन से करना है। जो मेथड दिया रहेगा उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको दिया है एज्यूम्ड और आप करके आ रहे हैं डायरेक्ट, तो नंबर बिल्कुल कटेंगे। ठीक ना, और हमेशा ये आप कभी भी बोर्ड का पेपर उठाइए और देखिए, उसमें से एक नहीं तो दो, एक तो 100% श्योर ही है कि आना है। ठीक ना, नहीं तो कभी कभी 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं,
नहीं तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये यहीं से हम आराम से 5 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं, इसलिए आप इस पे फोकस करिए। और हमने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है, मीन को भी तीनों तरीके से बता दिया, मीडियन को भी और मोड को भी, ठीक ना। तो आप इसको पढ़िए। अब आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या क्या टर्म्स हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।